भी ले लेंगे। साफ मतलब जो बिल्डिंग से जहाँ पार्किंग नहीं है उसको लेकर कैमरे दे दिए गए हैं। आप देखिए 2-3 चीज़ों को लेकर इंस्पेक्शन आज हुआ था। एक तो आप जानते हैं कि बरसात एक तरह से शुरू ही हो गई है, डेली रेनफॉल हो रही है, तो जो हमारा इंटरनल ड्रेनेज है, बड़े नाले तो नगर निगम ने साफ़ कराए, लेकिन बहुत से नाले ऐसे होते हैं जो छोटे हैं, जिन पे जालियाँ लगी हुई हैं और इसमें रेगुलर क्लीनिंग की आवश्यकता होती है। और जब कभी बड़ी बारिश होती है तो पानी जो सरफेस का है, अगर नालियाँ चौक हों तो ऊपर ही तैरता रहता है और नुकसान करता है, घरों में, ऑफिस में, इन सबों पे घुसता है। तो एक तो नगर निगम इसको रेगुलरली साफ़ करे, कोई दिन तय कर दे। जैसे नैनीताल में तो मैंने वेडनेसडे का दिन तय करवा दिया कि हर बुधवार को जालियाँ खोल के सफाई होगी, तो वैसे ही नगर निगम हल्द्वानी भी इसमें कोई स्टेप ले सकता है। दूसरा एंक्रोचमेंट्स को लेके था। एंक्रोचमेंट्स पे हम नॉर्मली जब बात करते हैं तो कई बार परमानेंट एंक्रोचमेंट्स की बात करते हैं, कई बार कोई आसपास दुकान लगा के बैठा है उसकी बात करते हैं, लेकिन एक और तरह का एंक्रोचमेंट है वो कि ये है कि जहाँ पे पार्किंग्स मौजूद हैं, पार्किंग्स का प्रोविज़न किया गया है, लेकिन उसके विपरीत पार्किंग्स का या तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है या फिर इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि आगे जाके उसका डाइवर्जन हो सके, या फिर पार्किंग तो थी लेकिन पहले ही उसका डाइवर्जन हो गया है। सभी तरीक़ों से ये इलीगल है और इसमें जो असली दिक्कत होती है वो जो पेडेस्ट्रियंस हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं, वो इसको उठाते हैं। और किसी भी अच्छे शहर में अगर पेडेस्ट्रियन खुश नहीं है तो मैं समझता हूँ उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। हम कुमाऊँ का गेटवे हैं तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल होना चाहिए, और रोड साइड इंक्रोचमेंट पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में काम भी हो रहा है, तो उसको देखा गया था। तो ऐसे सभी भवन जिन पे पार्किंग है और वो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, या ऐसे सभी भवन, विशेषकर कमर्शियल बड़े भवन जिनकी पार्किंग्स तो हैं लेकिन वो बेच देते हैं किसी को, या फिर फिलहाल बंद करके रखा है ताकि आगे बेच दें, सभी तरीके से इलीगल है। तो आज तो इसको केवल देखा गया था, प्राधिकरण से कहा गया कि ऐसे सभी जो भी बिल्डिंग्स हैं उन पे कार्रवाई भी करें, पुलिस भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई करे इस पर, ताकि रोड्स हमारी साफ दिखें, जैम से भी इसमें निजात मिलेगी, शहर भी सुंदर दिखेगा। सर मानसून को लेकर मानसून के लेवल पे एक तो बड़ी वर्कशॉप एक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सैटरडे को, उसमें भी डिटेल इंस्ट्रक्शंस थे। और मानसून्स में मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट्स भी और डिपार्टमेंट्स भी एक तरीके से संवेदनशील हैं, इसलिए क्योंकि हमारी जो बरसात की ड्रिल है, अब इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक पैटर्न इसने ले लिया है। सभी को पता रहता है मोटे तौर पे हमारा क्या काम है। पीडब्ल्यूडी जानती है कि सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, यहाँ पे साइनेज होना चाहिए, जेसीबी उसके आसपास होनी चाहिए, नाली साफ़ होनी चाहिए। सिमिलरली यूपीसीएल को अपनी ड्रिल पता है, फॉरेस्ट को भी अपनी ड्रिल पता है। सवाल केवल ये है कि ये रेगुलरली ड्रिल्स होनी चाहिए, हमारे उपकरण रेडी मोड में रहें, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी आपदा आए और लगा कि सब काम नहीं चल रहा है, तो उसको भी देखते रहें। और सभी डीएम से मैंने ये कहा है कि इसमें एहतियात तो बरतना ही है। हमारे लैंडस्लाइड जोन्स पे इस तरीके से मैनिंग हो पुलिस की कि जब भी बारिश होती है तो कोई ना कोई वहाँ पे रहे, ऐसा ना हो कि वो अनमैन्ड हो। सिमिलरली एक लेटर्स मैंने सभी एसएसपीज को लिखी है कि जो नदी नाले उफान पे आ जाते हैं, जिसमें हर साल कोई ना कोई कैजुअलिटी होती है, आप देखते होंगे कुछ नाले ऐसे जिसमें हर साल कोई ना कोई गाड़ी हमारी बह जाती है, तो वहाँ पे जब भी तेज़ बारिश हो तो फिजिकली इनको मैन किया जाए, वहाँ पे कोई व्यक्ति रहे। अगर वहाँ पे रखने की कोई जगह नहीं है तो टेम्पररी चौकी, जो आप कह सकते हैं कि कंटेनर से बनी हो या फिर किसी और टेम्पररी मीडियम से बनी हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई रहे और तेज़ उफान के वक्त इसमें फिजिकली लोगों को जाने से रोका जा सके। सर ये